हाय फ्रेंड्स, ये डे 7 ऑफ द वोकेब सीरीज, सॉरी रिवीजन चल रहा है यहाँ पे, माफ़ करिए। डे 7 तो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 20 दिन तक लगातार किया, उन्हीं चीज़ों को हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। और या फिर आज से या फिर कल से वापस से मैं रीस्टार्ट कर दूंगा वर्ड्स को। अभी सिर्फ मैं रिवीजन आपका करा रहा हूँ क्विज के माध्यम से, या फिर उसमें मैं ट्रू फॉल्स के माध्यम से ये सब चीज़ें करा रहा हूँ मैं। लेकिन वही मेरा टारगेट है कि जैसे ही कंप्लीट होगा आपका अगेन स्टार्ट हो जाएगा। उसके आगे मैं बताना चाहता हूँ कि देखो ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। इस नंबर पे आपको सारी डिटेल दे दी जाएंगी और देखो आपको 1-to-1 अटेंशन दिया जाएगा। आपकी जो भी समस्या होगी पर्सनली सॉल्व किया जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, पहला वर्ड है डोंट। एमसीक्यू करते हैं पहले। डोंट, डोंट का मतलब क्या होता है? डोंट का मतलब होता है भाई कि डरने, मतलब डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, सॉरी डोंट लेस होता है वो डोंट लेस होता है। वो होता है अगर आपको थोड़ी बहुत बाहर से अगर बारिश की आवाज़ आ रही होगी तो माफ़ करिएगा, ठीक है, क्योंकि जिस टाउन में मैं रहता हूँ वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, गर्मी में भी लगता है बारिश होती है, ठीक है। तो डोंट का मतलब होता है डरना, डोंटलेस का मतलब होता है फियरलेस, ठीक है। इसका मतलब होता है डोंटलेस का मतलब होता है फियरलेस, और डोंटिंग का मतलब होता है फियरफुल। ओके, इसका मतलब होता है फियरफुल। फियरफुल होगा इंटिमिडेट, इंटिमिडेट, ठीक है। तो टू इंटिमिडेट और टू डिस्करेज अपोजिट क्या होगा? डोंटलेस, फियरलेस, ओके। या फिर अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड, ठीक है। चलिए, डार्थ, डार्थ का मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी, ठीक है, शॉर्टेज, इसको कहते हैं डार्थ, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? अबंडेंस, ये अपोजिट वर्ड है इसका। चलिए, अगला है डिबेकल। तो डिबेकल का मतलब होता है वॉयलेंट ब्रेकडाउन, ठीक है। अ काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो सडन डिजास्टर, सडन ओवरथ्रो, समथिंग कुछ जो सडन है, ठीक है, जो सडन इरप्ट हो रहा है, अ सडन डिजास्टर, ओके। ज्यादा करके गवर्नेंस के सेंस में, पॉलिटिक्स के सेंस में ज्यादा करके यूज होता है, ओके। जैसे ड्यू टू द करप्शन, करप्शन लेड टू द सडन डिबेकल ऑफ द गवर्नेंस, ओके, या गवर्नमेंट। डिबेचुरी, डिबेचुरी का मतलब होता है फुल ऑफ ना प्लेजर में इन्वॉल्व होना, एक तरह से वीक, कम, जो ये ज्यादा करके कमजोर लोगों की भी निशानी होती है। वीकेंड, जो कमजोर लोग हैं ना उनकी भी निशानी होती है कि किस चीज में इन्वॉल्व रहेंगे, इन्वॉल्व होंगे दारू के नशे में, ठीक है, कहीं पे कोर्ट पे बैठे रहेंगे। तो कहने का मतलब वो ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व हैं। एक्सट्रीम इंडल्जेंस इन प्लेजर, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? सेल्फ रिस्ट्रेंट, एसेस्टिक, ओके। एब्स्टिनेंट, ये ऑलरेडी वर्ड्स हमने कर रखे हैं। सो डिबेचुरी के लिए वर्ड किया जाएगा यहाँ पे इन्वॉल्व इन द एक्सट्रीम इंडल्जेंस, प्लेजर, ये सब जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, डिप्लीटेड, डिप्लीटेड का यहाँ पे मतलब होता है कमजोर होना, ठीक है। डिप्लीटेड का मतलब ये कमजोर होना, अभी क्या है इसमें बताऊं मैं, ठीक है। वर्ड काफी बार आ चुका है, वैसे जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे कर रहे हैं मोस्टली यहाँ पे एग्जाम में आ रखे हैं। तो डिप्लीटेड का यहाँ पे मतलब होता है कमजोर होना, ठीक है, टू वीकेंड। चलिए, मैच द फॉलोइंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेसिमेट, एक डेसिमेट वर्ड बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखते हैं। डेसिमेट का मतलब होता है यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पूरी तरह से। टू, देखो यहाँ पे टू डिस्ट्रॉय अ लार्ज पार्ट ऑफ, ओके, दिस विल गो विद अ डेसिमेट, ओके। अगला वर्ड है यहाँ पे डिकोरस। आपको याद होगा, अगर मेरे साथ अगर बने तो ये आपको पता होगा। डेकोरेट वर्ड आपने पढ़ा होगा। डेकोरेट, डेकोरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सजाना, संवारना, करेक्ट, यही होता है ना। तो डिकोरस का मतलब होता है कोई अच्छा बिहेवियर, अच्छी चीज, प्रॉपर, ये यहां पे जाएगा प्रॉपर एंड गुड इन टेस्ट, ओके। तो उस तरह से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। सो डिकोरस, इसको डेकोरेशन से रिलेट कर लीजिए, आपको दिमाग में बना रहेगा डिकोरस, ओके। डिड्यूस, डिड्यूस का मतलब होता है रिजल्ट पे पहुंचना, ठीक है। रीच टू द रिजल्ट, एक कंक्लूजन पे पहुंचना, एंड रिजल्ट पे पहुंचना, क्लाइमेक्स पे पहुंचना, विद द गिवन एविडेंस, विद द गिवन एविडेंस, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिड्यूस, ठीक है। जैसे आप कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, आपने केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा, कोई ऑब्जर्वेशन जब आप करते हैं तो यू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन, यू कम टू एविडेंस, सॉरी, यू कम टू अ रिजल्ट, सॉरी। सो टू ड्रॉ अ कंक्लूजन इज अ रिजल्ट, इज द मीनिंग ऑफ डिड्यूस। डिफेम, डिफेम मतलब किसी की क्या करना, इमेज को धूमिल करना। एक वर्ड हमने इसके लिए पढ़ रखा है, लाइबल,
लाइबल, लाइबल मतलब होता है किसी के बारे में गलत तरीके से लिख के उसको डिफेम करना। एक वर्ड हमने पढ़ रखा है इसमें, स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है किसी के बारे में बोल के उसके बारे में निंदा करना, उसका क्या बोलते हैं, इमेज को धूमिल करना। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी तो भूल ही गया मैं। डिकेंडेंट, जो डिकेंडेंट का मतलब होता है डैमेज होना। ओके, कल्चर डिक्लाइन एक तरह से। ओके, डिक्लाइन इन द बिहेवियर। ओके, सो दिस विल गो हियर। चलिए अगला वर्ड यहां पे डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। बोलते ना हम किसी के सामने रिस्पेक्ट की वजह से झुक जाते हैं। मतलब यार झुकना मतलब ये नहीं है ना कि हम डर के झुक रहे हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। उस पर्सन के लिए इतनी इज्जत है, श्रद्धा है मन में कि उसके लिए हाँ भाई ठीक है, मतलब आउट ऑफ द रिस्पेक्ट वी आर गोइंग। ओके, सो रिस्पेक्टेबल सबमिशन। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं हमारे हिस्ट्री में तो बहुत सारे एग्जांपल है वैसे इसके लिए, लेकिन एक आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं मैं। 1906 का सेशन, 1906 का जो सेशन था उसमें मॉडरेट्स वांटेड अ लीडर लाइक कोई मॉडरेट ही उनको लीड करे, मतलब मॉडरेट ही बने आईएनसी का चेयरमैन। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे बाल गंगाधर तिलक बने, लेकिन उसका एक कॉमन कंक्लूजन निकाला मॉडरेट्स ने। मॉडरेट्स ने किसका नाम आगे किया, अपने दादा भाई नौरोजी का। वो इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड थे दोनों ग्रुप में कि बाल गंगाधर तिलक ने अपना नाम पीछे ले लिया। इस लेवल की रिस्पेक्ट थी उनके लिए। समझ में आई बात आपको? तो रिस्पेक्टफुल सबमिशन था। वैसे अगर क्या बोलते हैं अपने तिलक जी खड़े होते तो जीत जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े लीडर के सामने खड़ा होना ही अपने आप में गुनाह है। चलिए चलिए अगले वर्ड पे, डेफिनेटिव। डेफिनेटिव मतलब बहुत क्लियर कट एक तरह से। ठीक है, इट्स अ कंक्लूसिव, बहुत क्लियर कट। जैसे हमने कैटेगोरिकल कुछ दिनों पहले वर्ड सीखा था ना, कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब क्या होता है, बहुत क्लियर कट बातें करना। उस तरह से डेफिनेटिव होता है फाइनल एंड कंक्लूसिव, यस और नो, सीधी बात नो बकवास। दैट इज द मीनिंग ऑफ द डेफिनेटिव। सो फाइनल एंड कंक्लूसिव। ठीक है, चलिए। डीजेनरेट, तो डीजेनरेट का मतलब होता है डिटोरिएट। जैसे हमने डिकेंडेंट पढ़ा ना अभी, डिकेंडेंट पढ़ा हमने, तो डी क्या होता है, कोई वैल्यू नीचे डाउन हो रही, तो उसी तरह से डिजेनरेट का मतलब भी वही होता है, डिटोरिएट, खराब होना। ठीक है, टू बिल्ड तो इसका अपोजिट होगा, टू इंप्रूव तो इसका अपोजिट होगा। टू इंप्रूव के लिए एक वर्ड बताता हूं, एमुलरेट। एमुलरेट ऑलरेडी हमने सीख रखा है। ठीक है, चलिए। डिलिनेट, तो तुम बोलोगे अभी डिलिनेट का मतलब क्या है? डिलिनेट का मतलब होता है बहुत क्या बोलते हैं, क्लियर कट डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो डिस्क्राइब और आउटलाइन क्लियरली, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिलिनेट। ओके, क्या बोलते हैं, प्रॉपर बोलते हैं कि ड्राइंग एंड आउटलाइन। इससे समझो कि डिलिनेट का मतलब क्या होता है, या ड्राइंग एंड आउटलाइन। ठीक है, मतलब प्रॉपर आप उसको बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन आप उसको लिए डायग्राम बना रहे हो या फिर जो भी उसका पिक्चर बना रहे हो। ओके, यू आर डिस्क्राइबिंग इट क्लियरली। डिल्यूड, डिल्यूड मतलब किसी को डिसीव करना। ठीक है, धोखा देना। ठीक है, धोखे में रखना, ये होता है इसका मतलब। जैसे डिल्यूजन आपने वर्ड सीखा होगा, डिल्यूजन, यू केप्ट मी इन द डिल्यूजन, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। आपने वर्ड पढ़ा होगा, सीखा, बहुत बार बोला भी होगा, डिल्यूजन। ठीक है, तो डिल्यूड वर्ड से ही डिल्यूजन बना है। ओके, टू डिसीव। चलिए अब ट्रू फॉल्स करते हैं जरा। डिल्यूज मींस अच्छा डिल्यूज, अब ये डिल्यूड था, पहले वाला डिल्यूड था, अभी अगला वाला डिल्यूज है। अब ये वाले वर्ड्स मैंने नहीं रखे, अब नीचे वाले वर्ड्स हैं अलग है। डिल्यूज मींस फ्लड और ओवरवेलिंग रश। देखो डिल्यूज का मतलब होता है बिल्कुल अ काइंड ऑफ फ्लड। ओके, अ काइंड ऑफ, हाँ करेक्ट, फ्लड इसके लिए जा सकता है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, अब जो एल वाले वर्ड्स हमने किए थे वो जरा आप देखते हैं। लेब्रिंथ, लेब्रिंथ मींस सिंपल पाथ, नहीं नहीं, लेब्रिंथ का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स पाथ। एक तरह से मेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, मेज, घुमावदार। ओके, सीधा रास्ता नहीं, टेढ़ा, घूम के, कॉम्प्लेक्स, जिसके लिए टर्म्स लिख सकते हो, मेज, कॉम्प्लेक्स, पजल्ड, ये सारे वर्ड्स इसके लिए आराम से जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं होगी। ठीक है, लेकोनिक, लेकोनिक का मतलब होता है बहुत चुपचाप रहना, बहुत कम शब्दों में बातें करना। सो यूजिंग द वेरी फ्यू वर्ड्स, यस ट्रू स्टेटमेंट, ये फॉल्स होगा यहां पे। ठीक है, लेमेंट, लेमेंट मींस टू सेलिब्रेट जॉय। लेमेंट्स का मतलब होता है रोना धोना करना, जॉय नहीं होता। लेमेंट का मतलब होता है रोना धोना करना, क्या बोलते हैं, दुख, शोक प्रकट करना। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। लैम्पून मींस टू प्रेज समवन, तो लैम्पून का मतलब होता है सटायर। ठीक है, सटायर, पैरोडी, ये होता है इसका मतलब। सटायर क्या करते हो, किसी की निंदा होती है ना सटायर से, तो सटायर एक तरह से तुम उसको क्या होता है, खिलवाड़ उड़ा रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, तो यहां पे लैम्पून इज नॉट प्रेजिंग, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। लैंग्विश,
लैंग्वेज मींस टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, खुद वर्ड देख के देखो यार लैंग्वेज का मतलब कैसे होगा यहाँ पे। लैंग्वेज का मतलब होगा बी लिटिल, वीकन करना, कमजोर करना, ठीक है, डिप्रेस्ड, ये होगा इसका मतलब। अब द स्टेटमेंट इज फॉल्स। लैर्गेस इज जेनरोसिटी इन गिविंग द गिफ्ट, ऑफ कोर्स यस करेक्ट। लैर्गेस का मतलब होता है यहाँ पे जो बहुत दान पुण्य कर रहा है, ठीक है। फिलैंथ्रोपी, जो फिलैंथ्रोपी में इन्वॉल्व है, तो स्टेटमेंट इज किधर गया अपना, ट्रू। लेटेंट मींस ऑब्वियस एंड विजिबल, नहीं लेटेंट तो आपने अब तो देख ही लिया होगा ना, लेटेंट का मतलब क्या होता है। लेटेंट का मतलब होता है जो हिडन है। लेटेंट हीट आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, सो लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, ओके। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। लाउड, लाउड का मतलब होता है प्रेज करना, एक्सटॉल इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है, ठीक है। लेगेसी इज समथिंग इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट, यस लेगेसी, आप सचिन तेंदुलकर की लेगेसी, उनका बेटा आप कैरी ऑन करेगा कि नहीं करेगा भगवान जाने, ठीक है। अगला वर्ड है लेथार्जी। लेथार्जी रेफर टू हाई एनर्जी एंड अलर्टनेस, सॉरी लेथार्जी का मतलब होता है फुल क्या बोलता है, सड़ा हुआ पड़ा हुआ है बेड पे, कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट हाई एनर्जी और अलर्टनेस, उल्टा होता है इसका, सॉरी फॉल्स हो गया, ये तो बिल्कुल ट्रू है। लेविटी इज लाइटनेस और ह्यूमर, यस लेविटी का मतलब यहाँ पे करेक्ट, ये स्टेटमेंट काफी सही है यहाँ पे। अनसीरियसनेस एक तरह से बोल सकते हो, बोलते ना कि थोड़ा मजाक मस्ती करने वाला, उस तरह का बोल सकते हो आप इसको। लाइबल, देखो और ये स्टेटमेंट ट्रू है। लाइबल आपको ऑलरेडी बताया मैंने, लाइबल का मतलब क्या होता है, डिफेम करना, किसी को मतलब लिख के उसके बारे में खराब उसको करना, उसकी इमेज धूमिल करना, यस द स्टेटमेंट इज रिटर्न डिफेमेशन, देखो सही है। लिटिगेट, लिटिगेट मतलब कोर्ट से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड यहाँ पे, यस गो टू द कोर्ट, यस। लोकेशियस, लोकेशियस का मतलब जो टॉक अलॉट होगा या कम बोलने वाला होगा, तो यस यहां पे लोकेशियस का मतलब होगा बहुत ज्यादा बात करता है। और लैकोनिक का मतलब क्या होगा, जो कम शब्दों में बात करता है, ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा लैकोनिक, किधर था लैकोनिक, ऊपर आया था ना लैकोनिक, देखो लैकोनिक, लैकोनिक इसका अपोजिट होगा, लैकोनिक इज अपोजिट ऑफ द लोकेशियस, ठीक है। लूसिड, लूसिड का मतलब होगा बहुत क्लियर कट, बहुत बहुत साफ, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियरली अंडरस्टूड है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लूसिड। अगला वर्ड है लुबिग्रियस। लुबिग्रियस का मतलब क्या होगा, लुबिग्रियस का मतलब होता है जैसे क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा मॉर्नफुल, चीयरफुल नहीं होगा, मॉर्नफुल होगा। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके, इट इज नॉट चीयरफुल, इसमें होता रोना धोना करना, ठीक है। लुमिनस, लुमिनस बैटरी आपने सुनी ना, लुमिनस बैटरी का वादा चले, क्या बोलते हैं, जरूरत से भी ज्यादा, देखो याद आ गया मुझे। तो लुमिनस का मतलब यहां पे होता है ब्राइट एंड शाइनी, ओके, जो बैटरी क्या करती है, तो लुमिनस को ऐसे याद करो, ग्लोइंग, ब्राइट, दिस विल गो विद लुमिनस, सो दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो यार आज लास्ट डे था इसका वोकैब रिवीजन का, यही मैं करा रहा था आप लोग को, बहुत सारे वर्ड्स आपको करा चुका हूं। अब आज से ही आई थिंक इवनिंग से या फिर कल से आप लोगों के लिए नए वर्ड्स आना चालू हो जाएंगे। और आप लोग बोले कि कितने वर्ड्स हम करें, तो देखो यार वर्ड्स अपने आप में काफी हमें करने होते हैं, अराउंड 1000 से 2000 वर्ड्स के बीच में हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी होनी चाहिए, हम वर्ड्स को देखते समझ में आ जाए, तब जाके हम उस 10 जो वर्ड्स आते हैं, 10 वर्ड्स तो बोलने के हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे अराउंड 50% तो हमारा वोकैब के ऊपर ही चल जाता है, हमारा क्या बोलते हैं इंग्लिश का पेपर। आप फिलिंग द फिलर्स भी आपके बहुत सारे वोकैब से रिलेटेड होते हैं, आपको लग रहा होगा कि नहीं आते हैं, ठीक है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो देन ओनली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। सो काम करिए इसके ऊपर, और रेगुलर अगर बने रहेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएंगी चीजें। अगर नहीं बने रहेंगे तो एक दिन में चाहेंगे 100 वर्ड कर लो, 200 वर्ड कर लो, सॉरी फिर कुछ नहीं होता, माफ करिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।